यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक ऐसा समूह जिसके कई देशों ने विश्व के कई हिस्सों पर दबदबा रखा, अपना कंट्रोल रखा। आप कह सकते हैं एक बड़ा मार्केट, एक बड़ी टेक्नोलॉजी, एक बड़े सप्लायर, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो हमेशा अपना कंट्रोल, अपना वर्चस्व बना करके जिसने आज तक रखा है। आज वो डगमगाया हुआ सा थोड़ा दिख रहा है और 26 जनवरी 2026 रिपब्लिक डे के दिन यूरोपियन यूनियन के दो बड़े लीडर्स भारत आ रहे हैं। दो बड़े लीडर्स भारत आ रहे हैं तो उस रेफरेंस में एक बात है जो वो निकल के आ रही है और नाम है व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही डिस्कस करने वाला हूं कि क्या है व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी, व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी से हम किस तरीके से और ऐसे एरियाज के साथ कंट्रोल कर सकते हैं जो अभी तक अनटच्ड हैं। तो सबसे पहले जो शब्द आता है वो है व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी। क्या है ये व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी? आप ये देख पा रहे हैं, इन अ चेंजिंग वर्ल्ड इट इज स्मॉल टेबल बिग डिविडेंड्स, और इस पर बड़ा डिटेल में इस चीज को बताया गया है। तो सबसे पहले हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आप जीएस पेपर 2 में इसको रख सकते हैं। जीएस के पेपर 2 में आप इसको आईआर वाले सेक्शन में रखेंगे। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी। व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी चर्चा में क्यों है और सबसे पहले ये जानते हैं कि होता क्या है। देखिए, व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी का मतलब है कि ऐसा एरियाज जो डिप्लोमेटिकली ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, मतलब ऐसे एरियाज जहां पर आज भी गैप्स मौजूद हैं। ऐसे एरियाज जहां गैप्स मौजूद हैं। क्या है कहने का मतलब? गैप्स मौजूद हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे एरियाज जिनको डिप्लोमेटिकली अनटच्ड हैं, जो अनटच्ड एरियाज, ठीक है, डिप्लोमेटिकली जो अनटच्ड हैं वो एरियाज पे अगर फोकस किया जाएगा तो बहुत ज्यादा हमें स्कोप हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल स्पेस है ना। स्पेस एक ऐसा एरिया है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारा एरिया टच नहीं किया हुआ है, तो इसकी वजह से वहां पर गैप्स मौजूद हैं। और आगे बढ़कर अगर हम मिल करके इस पर काम करेंगे तो उसमें बहुत सारा ऐसा एरिया जैसा अनएक्सप्लोर्ड है। या एक और एग्जांपल लीजिए, हाई सी। यहीं पर एक बात मुझे अभी याद आ रही है, अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखते हैं आपको पता होगा कि इसके लिए एक नए नियम है जो 20 साल से चले आ रहे, 2 दशकों से, जो अनक्लॉस है ना, अनक्लॉस, जिसके अंतर्गत आपको पता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी जो 20 सालों से चला आ रहा है कि भाई हाई सी के लिए नियम बनाओ। उसमें कहां पर रुकावट आ रही थी कि 60 देश जब तक उसको रेटिफाई नहीं करेंगे तब तक ये अनक्लॉज फाइनल नहीं हो सकता। और अच्छी बात यह है कि 60 देशों ने रेटिफाई कर दिया है। ठीक है, 60 देशों ने रेटिफाई कर दिया है। आपको एक और बात यहीं पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं कि भारत ने अभी रेटिफाई नहीं किया है, लेकिन हां, भारत इसका मेंबर है, भारत ने साइन कर दिया है। यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन साइनिंग एंड द रेटिफिकेशन। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अंतर होता है कि अगर कोई देश साइन कर दे और रेटिफाई ना करे तो इसमें क्या डिफरेंस आ जाता है। रेटिफिकेशन का मतलब मेरे ख्याल मतलब क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी बात एक और आपके लिए कमेंट बॉक्स में बतानी है कि आज मैं ये व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी क्यों पढ़ा रहा हूं आपको, क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी को जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस रिपब्लिक डे में आपको पता है कि सर यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े लीडर्स हैं जो वो यहां पर आए हुए हैं। और ये जो लीडर्स हैं इनके नाम क्या क्या हैं, इनकी पोस्ट क्या क्या है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस ये सब पूछ लिए जाते हैं। खैर, वापस से एनालिसिस वाले पार्ट पर आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे एरियाज जहां पर गैप्स मौजूद हैं, उनको अभी तक डिप्लोमेटिकली अनटच्ड एरियाज हैं, उनको हमें टच करने की जरूरत है। तो ऐसे एरियाज को हम क्या कह देते हैं? व्हाइट स्पेस एरिया बोल देते हैं। व्हाइट स्पेस एरिया इसको बोल देते हैं। क्या है कहने का मतलब? देखो, आज के समय में जब हम 2 देश मिल करके काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि इंडिया और मान लीजिए कि फ्रांस कोई काम कर रहा है ना, या मान लीजिए कि इंडिया और जर्मनी कोई काम कर रहा है,
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जनरली दो देशों के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और दो देश मिल करके किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्यादा फायदेमंद है, या मैं ये कहूं कि इंडिया के साथ पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन नामक एक ब्लॉक जुड़ जाए तो ज्यादा शानदार है। आप कहेंगे सर ब्लॉक का जुड़ना ज्यादा शानदार है ना। तो वही चीज यहां पर आज हो रही है कि यूरोपियन यूनियन के लीडर्स आए हुए हैं, इस पर बातचीत चली रही है। तो व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी पर, मतलब इस जो ऐसे अनटच्ड एरियाज हैं, अगर हम इन एरियाज पर फोकस करते हैं तो यूरोपियन यूनियन का बड़ा महत्व है यहां पर, जो हमारा साथ दे सकते हैं। आप सोचेंगे सर यूरोपियन यूनियन को क्या पड़ी है कि भारत के साथ अपने इतने बड़े ब्लॉक, जिसके अंतर्गत आपको पता है कि 27 देश मौजूद हैं, इसके अंतर्गत इतना बड़ा जो ब्लॉक है ये भारत के साथ ये करेगा इनडायरेक्टली। अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो बेसिकली तो हम एफटीए की ही बात कर रहे हैं, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। मैंने क्यों कहा दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, और क्यों मैंने इस एफटीए पर जोर डाला, इसलिए क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो भारत ओमान के साथ कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ कर लिया, यूएई के साथ कर लिया, बहुत सारे देशों के साथ अभी पिछले 2024 के साथ। 2024 से पहले भारत की डिप्लोमेसी थोड़ी अलग थी। 2024 से पहले भारत इतने ज्यादा एफटीएस नहीं करता था, 24 के बाद लाइन लगा दी है एफटीए की, ठीक है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमेशा क्या होता है कि किसी किसी फील्ड में फायदा हो जाता है और किसी किसी फील्ड में लॉस भी होता है, ठीक है। कैसे लॉस होता है, ऐसे लॉस हो जाता है कि भाई जब मान के चलिए कि हमारा कुछ स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो एफटीए हमने कुछ क्षेत्रों में साइन कर लिया, कंप्लीटली नहीं साइन किया, तो उससे क्या हो जाता है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर लेते हैं, तो एक तरीके से वो लॉस हो जाता है। खैर अपार्ट फ्रॉम दिस, फिलहाल आप ये मोटी मोटी बात समझिए कि यहां पर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्यों है, क्योंकि यहां पर हम बात कर सकते हैं कि देखो हमारा सर्विस अच्छा है तो इस पर आप टैक्स मत लेना, आपके प्रोडक्ट हम लेंगे और हम उस पर आपका जो है वो टैक्स टैरिफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन हो सकती है। प्लस दूसरी बात, जो व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी की बात हो रही है, अगर उसमें यूरोपियन यूनियन जुड़ता है तो हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि हम मिल करके ऐसे स्पेस को, ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे जो अनटच्ड हैं। और भारत साथ में अगर करेगा तो भारत वैसे भी इस वक्त क्या है, नवाचार के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, एआई में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, डीप टेक अगर कहें, कंप्लीटली डीप टेक कह लीजिए, है ना, डीप टेक में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर भारत को या तो फाइनेंशियली और या तो टेक्नोलॉजिकली प्रॉब्लम होती है, कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। इस ब्लॉक के आने से ये रुकावटें कम हो सकती हैं। दूसरी बात, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये टेस्ट है, जो ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, व्हाइट स्पेस जो क्रिएट हो गए हैं, जो व्हाइट स्पेस का मतलब तो समझ गए कि जो ग्लोबल लीडरशिप में अगर कहें तो ऐसे बहुत सारे एरियाज जो अनटच्ड हैं वो अभी अछूते रह गए हैं। तो अगर ये हमारे साथ होगा, यूरोपियन यूनियन साथ में होगा, तो हम उन एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम पहला टेस्ट किसके साथ कर रहे हैं, हम पहला टेस्ट यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं। क्यों? यूरोपियन यूनियन के साथ ये पहला टेस्ट होगा, फर्स्ट टेस्ट। देखिए यूरोपियन यूनियन के साथ करेंगे, फिर और ब्लॉक्स हैं जो उनके साथ भी आगे आ सकते हैं। देखो आज के समय में सबसे बड़ी बात जो आप सोच रहे होंगे, सर यूरोपियन यूनियन को क्या पड़ी है भारत के साथ करने में, देखिए आज के समय में पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। और क्योंकि बेटा ये क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, क्राइसिस की सिचुएशन है। क्यों है क्राइसिस की सिचुएशन? ट्रंप ने सर बैंड बजा रखी है, इसलिए क्राइसिस की सिचुएशन है, ठीक है। ट्रंप है जो, उनके कारण है, ट्रंप ने बैंड बजा रखी है इनकी। दूसरी बात, देखो यूरोपियन यूनियन पावरफुल देश है, पावरफुल देश है, और इनमें मैक्सिमम देश आपको कहां मिलेंगे, नाटो के मेंबर है, नाटो है ना, नाटो के मेंबर है। और नाटो का ही सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पिलर है यूएसए, उसने ही बैंड बजा रखी है ना। तो नाटो ही नाटो के अगेंस्ट इस वक्त खड़ा हो गया एक तरह से देखा जाए तो ये सारी चीजें देखते हुए मैं कह रहा हूं कि यूरोपियन यूनियन में क्या क्राइसिस छाई हुई है। और ये बात भी आपको पता ही है कि सर इस समय जैसे कि ग्रीनलैंड वाला इशू हुआ, अब ये नाटो का मेंबर है, ये इसके देश भी सारे नाटो के मेंबर हैं, ऑलमोस्ट सारे, मैक्सिमम नाटो के मेंबर हैं, और यूएसए भी नाटो का है। और ग्रीनलैंड वाले इशू में दोनों एक दूसरे के अपोज में खड़े हो गए। भाई यहां पर आपको पता है ना कि जो यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, लगभग 12 देशों ने मिलकर के क्या चला रखा है, एक ऑपरेशन चलाया ग्रीनलैंड को बचाने के लिए। क्यों ग्रीनलैंड को बचा रहे हैं? क्योंकि ग्रीनलैंड पॉलिटिकली किसका है, डेनमार्क का है, और डेनमार्क कहां आता है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, तो इसको बचाने के लिए ये सब 12 देश हैं जो उन्होंने एक ऑपरेशन चला रखा है। कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस, ऑपरेशन आर्कटिक
एंड्योरेंस, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस ये चला रखा है, ठीक है। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस है जो इसमें, इसके तहत क्या है कि भाई इसमें सिर्फ बातचीत करके क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, रिटेलिएट भी करेंगे, है ना। यहां बता रहे हैं कि अगर यूएसए जबरदस्ती करेगा, ताकत का इस्तेमाल करेगा, तो हम सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, रिटेलिएट भी करेंगे, रिटेलिएट। अब ये सारी सिचुएशन को समझते हुए, देखते हुए आप ये बात समझ गए होंगे कि सर इस समय यूरोपियन यूनियन क्राइसिस में है। अब यूरोपियन यूनियन क्राइसिस में है, कौन पीछे पड़ा है, तो आप कहेंगे सर यूरोपियन यूनियन तीन तरफ से फंसा हुआ पड़ा हुआ है। एक तरफ नो डाउट यूएसए है, दूसरी तरफ आप कहेंगे सर रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है और वो उसके साथ भी टसल चलती रहती है ना, और एक तरफ चाइना भी है, तो तीन बड़े लीडर्स, बड़े ग्रुप से के ये क्राइसिस में, ये चंगुल में यहां पर फंसा हुआ है। अब तीन तरफ से इसको जब चैलेंज आते हैं तो यूरोपियन यूनियन ने क्या डिसाइड किया, यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि लेट्स डाइवर्सिफाई, है ना। आइए विविधता की ओर चलते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं अपने आप को। जो हमारी डिपेंडेंसी थी यूएसए की तरफ, अब उसको हमें कम करने की जरूरत है और नए क्षेत्रों को तलाशने की जरूरत है, नए क्षेत्रों को तलाशना है, नए क्षेत्रों को तलाशना है, ठीक है। नए क्षेत्रों को तलाशना है, डाइवर्सिफाई करना है अपने आप को। जो अभी तक हमने पूरी डिपेंडेंसी यूएसए के ऊपर रखी थी, यूएसए से अपनी डिपेंडेंसी को घटाना है, कम करने की आवश्यकता है, कम करने की जरूरत है। अब यहां पर पूरा का पूरा एक ब्लॉक जब आएगा, तो ब्लॉक बनेगा, तो इससे क्या फायदा होगा भारत को क्या फायदा होगा सर, अगर ब्लॉक बनेगा, ब्लॉक भारत के साथ आएगा, तो यस भारत की क्षमता निर्माण बेहतर हो जाएगा, बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़िया हो जाएगी, ट्रेड हमारा, हम ट्रेड कर पाएंगे बढ़िया, है ना, व्यापार हमारा बढ़ेगा, पूरा का पूरा क्षेत्र हमारे साथ है, वहां पर एफटीए साइन कर लेंगे, और एफटीए भी कैसा, हमें सर्विसेज देनी है तो सर्विसेज वाला, सर्विसेज के साथ आप फ्री रखिए, है ना। कंप्लीट जब स्ट्रेटेजिकली हम एफटीए साइन करेंगे, रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब साइन करेंगे, तो सारे क्षेत्रों में करेंगे, तो ट्रेड बेहतर होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग बेहतर होगी, ठीक है। क्षमता निर्माण है जो वो हमारा बेहतर होगा, बढ़ेगा, ठीक है, वो हमारा बढ़ेगा, क्षमता निर्माण बढ़ेगा। आप कह सकते हैं सर हमारी बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़िया होगी, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है, तुम नहीं लोगे हमसे सामान तो हम यूरोपियन यूनियन को भेज देंगे, तो यस बार्गेनिंग है जो वो हमारी बढ़ेगी, बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ेगी, है ना, आपस में सौहार्द बढ़ेगा, कल्चर बढ़ेगा, मल्टी सेक्टोरल चीजें हैं जो वो आप देखेंगे उसमें भारत ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो अब एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, जब भी हम किसी ब्लॉक की बात करते हैं, एग्जाम्पल में आप ब्रिक्स को ले लो, ब्रिक्स, ठीक है, तो ब्रिक्स में भारत है, आप जानते हैं कि सर ये ऐसा देश है, ये ऐसा ब्लॉक है जिसने बैंड बजा रखी है किसकी, ट्रंप की। क्यों? क्योंकि ट्रंप को लगता है कि ये है जो ब्रिक्स आज नहीं तो कल डी-डॉलराइजेशन कर देगा, डी-डॉलराइजेशन कर देगा, और डी-डॉलराइजेशन करते ही है जो वो ट्रंप को नुकसान हो जाएगा। इसीलिए तो कहता है कि इन सब मामलों में बात भी की तो टैक्स लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है। तो डी-डॉलराइजेशन, और क्यों डी-डॉलराइजेशन कैसे कर सकता है सर, यहां पर हमारे पास रशिया है, यहां हमारे पास भारत है, यहां हमारे पास चाइना है, और भी इसमें 6 देश और भी जुड़ गए हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रिक्स में आज के समय में कितने देश हैं, है ना, टोटल देश। तो बड़े बड़े देश यहां पर मौजूद हैं, और ऐसे देश जब मतलब और इस समय आप देखेंगे तो रशिया अगेंस्ट में है ना, इस समय आप देखेंगे तो सर चाइना अगेंस्ट में है ही है यूएसए के, आप ये कहेंगे सर फ्रांस अगेंस्ट में है, मतलब बड़े बड़े ऐसे देश जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। भाई जब आप डी-डॉलराइजेशन कर देंगे, मतलब डॉलर का इस्तेमाल मत करो, हमारी लोकल करेंसी में इस्तेमाल करो, या हम आपको एक और विकल्प दे रहे हैं डॉलर की बजाय इसका इस्तेमाल करो, जब इस तरह की चीजें आएंगी तो देना पड़ेगा ना, तो कहां से दोगे, पैसा होना चाहिए उसके लिए, तो पैसा है इनके पास, ठीक है। तो बड़े बड़े देश यहां पर मौजूद हैं, पैसा इनके पास मौजूद है, तो यहां पर आप ये बात समझ पा रहे होंगे सर ट्रंप को डायरेक्टली है जो वो ब्लॉक ही चैलेंज कर सकता है, ना कि कोई एक देश। तो इस समय यूरोपियन यूनियन नामक जो ब्लॉक है वो हमारे लिए एक बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है, बहुत ही फायदे की चीजें हैं जो वो इससे निकल के आ सकती हैं। समझ गए? तो व्हाइट स्पेस डिप्लोमेसी जो शब्द आज के समय में बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया है, उस शब्द से घबराना नहीं है। जीएस पेपर 2 में मेंस का बड़ा क्वेश्चन है जो वो यहां से बन सकता है, इकोनॉमी में भी पूछा जा सकता है,
और IR में तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये बात है जो ये हमें आपके साथ आज डिस्कस करनी थी। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज @विवेचना को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल हैंडल से जुड़िए, कोई भी बात आप कहते हैं फील फ्री टू आस्क। सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम है जो वो डेली बेसिस पर 3 से 4 मिलता है, दोपहर में 3 से 4 है जो वो मिलता है। हमारी बैपिंग सीरीज़ है जो वो आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। मल्टीपल चीज़ें हैं जो वो आपके लिए यहाँ पर ला रही हैं, और आपके सजेशंस हैं जो वो इस समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि और क्या क्या चीज़ें हम आपके लिए बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। विवेचना IAS एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।